नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज मैं 11th क्लास के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए JVIC के द्वारा एथराइज हुआ हूँ। मैं विज्ञान भूषण पाठक। आज मैं पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कह सकते हैं। पहले तो हम जान लें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है क्या। दैट मीन्स बायो मीन्स लाइफ होता है, एंड बायो इज लाइफ एंड लॉगस मीन्स स्टडी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाए उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं बायोलॉजी शब्द या बायो जीव विज्ञान का इतिहास क्या है, थोड़ा सा उसकी गहराई में बैक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 700 BC में सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक थे। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक तो बहुत ही ऐसे आविष्कार इन्होंने किए, लेकिन विश्व के विज्ञान के इतिहास में उनका नाम कम लिया जाता है। इसका कारण ही है कि हम सभी जो है अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं, या हमारी कंट्री जो हमारे साइंटिस्ट को सपोर्ट नहीं करती है, उनको एक्सपोज नहीं करती है, इंटरनेशनल लेवल पर उनको एक स्टेबिलिटी देने का प्रयास नहीं करती। तो सबसे पहले हम जान लें कि जीव विज्ञान के इतिहास में अगर हम 700 BC दैट मीन एंशियंट टाइम 700 BC में कॉस्मेटिक सर्जन का सबसे पहले किसे कहा गया? सुश्रुत को कहा गया। किसे कहा गया? सुश्रुत को। अब आते हैं, यानी उन्होंने सबसे पहले कॉस्मेटिक सर्जन यानी आप सभी जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी जिसे हम बोलते हैं, यानी चेहरे की सर्जरी करने का सबसे पहला जो नाम किसी का लिया जाता है तो सुश्रुत का लिया जाता है, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। उसके बाद आते हैं 350 BC में एरिस्टोटल, इन्हें फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ ज़ूलॉजी क्या कहा जाता है? दैट मीन्स इन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान के अंतर्गत एक विज्ञान की जो शाखा होती है इसे जूलॉजी बोलते हैं, यानी जंतु विज्ञान का अध्ययन किया। जंतु विज्ञान अर्थात विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एनिमल बींग्स का अध्ययन करते हैं, यानी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसे 350 BC में एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जंतु विज्ञान की खोज की, या उन्हें उसका खोजकर्ता माना जाता है। अब आते हैं 320 BC में थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञान की खोज की। वनस्पति शब्द ग्रीक भाषा के शब्द बोटनी से उद्धृत हुआ, BOTANAE, यानी बॉटनी से उद्धृत हुआ। बॉटनी का अर्थ होता है ग्रेजिंग ग्रासेस, यानी चारागाह। ग्रेजिंग ग्रासेस यानी चारागाह से तात्पर्य है, यानी बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द जिसका तात्पर्य होता है चारागाह। यानी सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति विज्ञान की खोज की या वनस्पति विज्ञान की बारे में सर्वप्रथम बताया। अब आगे बढ़ते हैं 300 BC में, यानी 300 BC में एक वैज्ञानिक थे जिनका किताबों में उल्लेख नहीं आपकी, लेकिन इसे जानना जरूरी है क्योंकि आप सभी मेडिकल स्टूडेंट होंगे या इन फ्यूचर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करेंगे जो मेडिकल संबंधित हैं। तो ये जानना जरूरी है कि 300 BC में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे डायोक्लीन नामक वैज्ञानिक, उन्होंने सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर यानी शरीर के संरचना पर पुस्तक लिखी, यानी शरीर की संरचना के बारे में बताया। शरीर की संरचना क्या हो सकती है? दैट मीन्स the function of body are properly they are functioning in proper way, यानी शरीर का जो भी कार्य है वो सामान्य ढंग से चलता है और किस तरह से चलता है इसके बारे में एक इन्होंने विस्तृत रूप से अपनी पुस्तक में उल्लेख किया। इनका नाम था डायोक्लीन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम बॉडी स्ट्रक्चर यानी जो वर्टिब्रेट होते हैं, देखिए जंतु विज्ञान में दो होते हैं। अगर जंतु विज्ञान में जाते हैं एक होता है इनवर्टिब्रेट, दूसरा होता है वर्टिब्रेट, यानी जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होगा वो वर्टिब्रेट होंगे, जिनमें नहीं होगा वो इनवर्टिब्रेट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन सोमारडन ने सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप के द्वारा RBC को देखा। RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स,
यानी सर्वप्रथम आरबीसी को किसने देखा? जॉन सोमरडन नामक वैज्ञानिक ने 1658 ईस्वी में देखा। अब आते हैं थोड़ा सा और किस माइक्रोस्कोप के द्वारा सर्वप्रथम उसको देखा, उसका अध्ययन किया। अब आते हैं 1663 और 65। 1665 में रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल की कार की स्लाइड बनाकर, कार की स्लाइड यानी जो आप जानते हैं कार एक वुडन थिंग्स होता है, उसकी स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बनाकर जब उसका माइक्रोस्कोप से उन्होंने अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने हालो स्पेस एक देखा, जैसे गोल सा छिद्र जैसी संरचना देखी। इसके आधार पर उन्होंने उसे सेलुला नाम, हालो स्पेस मीन्स ये सेलुला शब्द का अर्थ होता है सेलुला ई सेलुला, यानी किसी भी कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, इसीलिए सेलुला शब्द से कोशिका शब्द बना। इसलिए इन्हें फादर जैसे कहते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, तो 1665 ईस्वी में 65 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार की स्लाइड बनाकर कोशिका की खोज की। बट द कॉर्क स्लाइड और कॉर्क सेल आर नॉट अ लिविंग सेल, यानी वो जो कॉर्क के द्वारा बनाई गई कोशिका थी वो जीवित कोशिका नहीं थी। बाद में कुछ दिनों बाद 1676 ईस्वी में वैज्ञानिक थे एंटोनी वान लीवनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वान लीवनहॉक। उन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोवन व कोशिका को देखा और इसका नाम उन्होंने एनिमल दिया। क्या दिया? एनिमल, एनिमल सॉरी इनेमल दिया, एनिमल दिया। इस तरह से जीव विज्ञान के इतिहास में हम जाते हैं तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इस अगला जो भाग है मैं नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।